यूपी के सुल्तानपुर जिले में बाबा बनखंडी शिवाश्रम पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को हुआ समापन। कथा के 7वें दिन श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह की कथा को सुन आनंदित हुए भक्तगण। यूपी के सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में स्थित बाबा बनखंडी शिवाश्रम पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर गुरुवार को 7वें दिन कथा के शुभारंभ के समय रामबरन पीजी कॉलेज के प्रबंधक अजय कुमार सिंह व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छूपी चौधरी व अन्य ने आचार्य जी का माल्यार्पण करते हुए व्यासपीठ की आरती उतारी। उसके बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए रामबरन पीजी कॉलेज के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने कहा कि द्वापर युग में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कर्मों को प्रधान बताया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म पर जोर देना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण की गीता के माध्यम से मनुष्य को जीवन जीने का सरल तरीका दिया है। यदि हम भगवान के कहे उन अमृत वचनों को स्वयं के जीवन में उतार लें तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। वहीं कथा के शुभारंभ के समय 7वें दिन कथा व्यास श्री आचार्य पंडित सत्यानंद महाराज जी ने भागवत प्रेमियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा, कालियावश श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह और बालक प्रद्युम्न के जन्म अन्य लीलाओं की कथा विस्तार से कह सुनाई। कथा व्यास श्री आचार्य जी ने कहा कि रुक्मिणी के गर्भ से बालक प्रद्युम्न का जन्म हुआ। संबासुर को यह ज्ञात हुआ था कि रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला भगवान श्री कृष्ण का यह पहला पुत्र से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने जन्म के बाद छठी के दिन उसने अपनी माया से प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे मृतक समझकर लवण सागर में डाल दिया। समुद्र के अंदर एक मछली ने जैसे ही मुंह खोला वैसे ही प्रद्युम्न उसके मुंह में प्रवेश कर उद्रस्त हो गए। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और फिर उसे संबासुर को भेंट कर दिया। संबासुर ने की रसोई से जब मछली को काटा गया तो उसके अंदर से प्रद्युम्न बाहर निकल आए। यह देखकर संबासुर ने प्रद्युम्न को विद्यावती नामक एक सेविका को सौंप दिया। विद्यावती, जो कि पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी, ने प्रद्युम्न को बेटे की तरह पालने लगी। बाद में देवर्षि नारद ने उसे बताया, जिसे यह तुम बेटा बनाकर पाल रही हो वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पति है। प्रद्युम्न की बड़े होने पर विद्यावती के साथ द्वारिका पहुंचने की आदि की संगीतमयी कथा को विस्तार पूर्वक कथा व्यास ने कह सुनाई। देर शाम का समापन अवसर पर मुख्य जजमान व कथा के आयोजक श्री त्यागी जी महाराज के द्वारा व्यासपीठ की आरती उतारी गई और मौजूद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रहरी, ग्राम प्रधान पिंटू कसौदन, ओम पांडे, मोहित पांडे, नंदन चंदन गुप्ता, वैभव सिंह, लक्ष्मी पांडे, लाल साहब सिंह, बाबा संदीप श्रीवास्तव, अरविंद कुमार सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुगण मौजूद रहे। भगवत कथा अवसरे केवलम इदमेव कथयामि यत् श्री कृष्णेन गीतायां ज्ञानस्य विवेचनं कृतं। श्री कृष्णेन गीतायां ज्ञान योगम, भक्ति योगम, कर्म योगम एवं उपादिशत्। श्री कृष्णेन गीतायां अकथयत् कि हे अर्जुन, असारे अस्मिन् संसारे न कोऽपि कश्चित् हन्ति मे, इमे प्रकृते निमः ये उत्पन्नाः सन्ति ते निश्चयमेव म्रियन्ते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये शरीर जो, ये आत्मा जो है, शरीर त्याग देने के बाद फिर जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सत्य है। लेकिन इस संसार में बहुत से लोग आते हैं, अपना नाम अमर कर जाते हैं। त्यागी बाबा का नाम, बरखंडी बाबा का नाम आज सर्वमान्य सर्वविदित है यहाँ पर। भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।